Hello student, my name is Aradhna Tiwari. Welcome to my channel IU Aspirants. हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञा, या हम कह सकते हैं संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। या आप क्या करेंगे, संज्ञा से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक पा सकते हैं, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा या ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वाक्य में पंडित जी क्या है? तो पंडित जी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे बात चल रही है, तो पंडित जी से हमारा तात्पर्य समझ में आ गया होगा, एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसद में हमारे तीन तीन लोग, संसद तीन चीजों से, तीन लोगों, मतलब बोल सकते हैं कि तीन लोगों से मिलकर बनी है। एक हमारा राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया, और एक हमारा राष्ट्रपति जी हो गए, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो राज्यपाल कैसी है? एक राज्यपाल पोस्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि राज्यपाल एक, मतलब इसमें जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये भी बहुत सारी इसमें धुनें होती हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये समूह, ग्रुप से मिलके बनी है, तो समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली शब्द में कौन सी संज्ञा है? बिजली कौन सी संज्ञा हो जाएगी? बिजली हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जाति का बोध करा देगी। गांधी जी राष्ट्रपति नाम से जाने जाते हैं, शब्द में गांधी जी कौन सी संज्ञा है? तो गांधी जी तो एक वैसे व्यक्ति हैं, तो ये सात जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, क्यों होते हैं विकारी? विकारी हम किसे कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक द्वारा बदल दिए जाते हैं, बदल जाते हैं। और अविकारी, जिनमें इन तीनों, ये तीन नहीं होते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाएंगे। इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट में चलेंगे अब हमारे संज्ञा वस्तुनिष्ठ प्रश्न चलेंगे। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। चार ऑप्शन आपके आगे हैं, वीर है या शत्रुता है या गुरु है या मनुष्य है, बताए हमें। तो हमारा शत्रुता आंसर होगा कि शत्रुता हमारा भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? उतराई, मिठाई, चतुराई या लड़ाई। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मिठाई की बात कर लेते हैं, मिठाई में भाव आएगा, मिठाई दिखेगी। चतुराई में किसी चालाकी हमें दिख रही होगी, लड़ाई में हमें लड़ाई दिख रही होगी, उतराई में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं ना, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब देखो, भाववाचक संज्ञा फिर से बात कर ली। मोहन तो नाम है, दिल्ली नाम है, बीमारी, अब जैसे बीमारी की बात आ गई ना, मेरे दिमाग में वो डेंगू वाले मरीज घूम रहे हैं इस टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? हमारी भाववाचक संज्ञा बीमारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा रहेंगी किस रूप में? तो एक वचन के रूप में रहती है वो, और पुल्लिंग के रूप में रहती है। इतना नेक्स्ट समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीठा का भाववाचक संज्ञा। अब मीठा क्या होगा? मीठा से मधुर होगा? नहीं होगा, भाव थोड़ी आ रहा है, मधुर। मिठाई, मिठाई में भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन मिठाई मीठा का भाववाचक नहीं होगा, समझे? मीठा का भाववाचक क्या होना चाहिए? मीठा, मिठास, आहा मिठास, तो मिठास क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा। सुंदरता में संज्ञा है। अब देखो, सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए। तो सुंदरता, सुंदरता में हमारी है, एक भाव आ जाता है कि सुंदरता नाम से ही, तो भाववाचक संज्ञा होगी। और हमेशा याद रखना, जिनमें मतलब ता, आई, ऐसी मात्राएं ये भाव में चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बालक, जवान, मनुष्य, सुंदर। अब जाति देखो, बालक जाति का बोध करवा रहा है, जवान, अब जवान लोग जवानों का बोध करवा रहे हैं, मनुष्य में मनुष्य का बोध हो रहा है, सुंदर में कोई बोध नहीं हो रहा है जाति का, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सब सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, कौन से हैं? चलो, कृष्ण, कामायनी, मिठास। अभी पढ़ा ना, मिठास कौन सी है? भाव, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में राम, राम नाम है। रामचरितमानस नाम है। गंगा नाम है। तो आपको सीधे से टिक कर देना है बी ऑप्शन, कि राम, रामचरितमानस और गंगा हमारा क्या हो जाएगा? हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। अब भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभा भी बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, तो हमारा दौड़ क्या हो जाएगा? इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिठाई, खटाई, ठंड, दूध। तो देख के ही पता चल रहा है द्रव्य की बात कर रहे हैं, दूध। स्त्रीत्व, अब देखो स्त्रीत्व में स्त्री, स्त्रीत्व भाववाचक। आपको देख के ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाना चाहिए। भाव, जिसमें भाव बोध हो रहा है, भाव जिसमें भावों का बोध होगा, वो भाववाचक संज्ञा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाववाचक से संबंधित है। लड़ा लड़काईपन कुछ होता है? नहीं होता है। लड़कापन, ऐसा कुछ सुना? नहीं। लड़काई नहीं सुना। लड़कपन, अय है, लड़कपन से समझ में आ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा हमारा क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वो तो सभी सबको ही पता है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताएं। बताइए कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता कैसी, मतलब जो ये है वर्ड है, ये कैसी संज्ञा है? गुणवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का नाम सुन के ही भाव ना पैदा हो जाती है, तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी होगी भाववाचक संज्ञा? जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। पुस्तक नहीं होगी, पुस्तक तो किताब हो गई, जाति का बोध हो रहा है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें मुझे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन में। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, तो पशु चर रहे हैं रेखांकित पद में क्या है? ये कौन सा संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? पशु हमारा क्या है? पशुओं का बोध हो रहा है, तो हमारे पास जो पशु हैं वो हमारी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। सारे पशुओं का बोध। राज्यपाल कौन सी संज्ञा होगी? अब राज्यपाल भी तो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो किसी पोस्ट का बोध करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली है, हरियाली कैसी है? हरियाली मन में भाव, हरा हरा दिखने लग गया, हरियाली भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों की सहायता करो, गरीब सब क्या है? विशेष्य है, या विशेषण है, या भाववाचक है, या जातिवाचक? तो गरीब क्या होगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वो सभी गरीबों का बोध करवाया है। इतना आया आपको समझ में? नेक्स्ट चलते हैं हम। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में संज्ञा क्या है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है ना? बुढ़ापा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, कोई संज्ञा है? नहीं लग रही है। आसमानी, आसमानी विशेषण भी होना चाहिए और संज्ञा भी होना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन एक संज्ञा भी है और विशेषण भी है, तो अनुशासन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, गहरा है, हरा है, पतला है, सभा। तो सभा याद होगा, हमने वो पढ़ा था, सभा में समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था ना, तो समूहवाचक संज्ञा हमारी सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? गुण, दोष। भाववाचक में गुण दोष आते हैं, पहले ऑप्शन सही है आपके पास। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तीर, तप, चिंता, भरत, कौन सा होगा भाववाचक संज्ञा?
तो हमारा देखो, तीर में कोई भाववाचक संज्ञा है नहीं, तप में है नहीं, भरत में है नहीं, तो चिंता, चिंता टेंशन आ रहा है ना, ओहो मुझे बहुत टेंशन है, तो क्या है, भाव आ रहा है, मन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? अब लड़का दौड़ता है तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारी जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के की बात हो रही है, लड़का एक लड़के जाति की बोध करवा रहा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन की बात हो रही है, नेपोलियन क्या है, भारत का नेपोलियन एक उपाधि है, तो उपाधि क्या हो जाएगी हमारी, एक उपाधि जो होगी वो जातिवाचक में चली जाएगी, तो जातिवाचक संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी होगी, गाय भी एक क्या होनी चाहिए, जातिवाचक होनी चाहिए। नाम थोड़ी बोला कि काली है, गोरी है, पीली है, हरी है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, ऑप्शन है बपोती, बापा, बापटी, बपोता, तो इसका जो संबंधवाचक संज्ञा है वो है बपोती। मित्र का भाववाचक संज्ञा में चल जाते हैं, तो शत्रुता तो होगा नहीं, मित्र का हमें बंधुता भी नहीं है, मित भी नहीं है, नेक्स्ट है मित्रता, मित्रता है हमारा भाववाचक संज्ञा। इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा, अब ताता लगा सकते हो, राष्ट्र का राष्ट्रता, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? अब वस्तु और व्यक्ति का बोध हो रहा है तो डायरेक्टली से आप मार सकते हो टिक कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, जयचंद हमारे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो हमारी जो जयचंद है वह जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, ये भी उपाधि मिल रखी है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नदी, श्याम, पानी, बचपन। अब देखो, नदी से कोई भाव तो उत्पन्न हो नहीं रहा, नदी है। श्याम से कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, श्याम एक नाम है। नदी क्या है, नदी की नदी जाति है। पानी, पानी क्या है, व्यक्ति है, पानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन, भाव उत्पन्न हो रहा, अब मेरे बचपन में हमने ये किया वो किया, तो खुद से सोचो, आप अपने भाव, मन के भाव को बांट रहे हो, तो आपके वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में, अब देखो स्त्रीत्व में भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, तो भाववाचक संज्ञा। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन में। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। अब देखो, चारु शब्द की, चारुता, चारु, चारूपन, चारुताई, तो कौन सी होगी, चारुता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, लड़का, भारत, मित्रता या कायर? तो हमें मित्र का क्या हो गया, मित्रता, अभी बताया था, मित्र का भाववाचक मित्रता, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जानी चाहिए, मित्रता। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहेंगे? अब वस्तु, स्थान और भाव या विचार के द्योतक को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ मुझे, पढ़ाया था मैंने। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद बताए थे, कौन कौन से बताए थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आप जब पीछे की वीडियो पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए, सेना, लड़का, दुख, श्याम। जाति, लड़का है, डायरेक्टली सी बात है, लड़का है, जाति। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है, अब प्रेम तो भाव में आएगा ना, अब जितने भी प्रेम से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, वो तो सारे भाव में आ जाते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के ही आधार पर होता है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। अब देखो, प्रिय, प्रिय बैरी के साथ नहीं हो सकता, प्रिय अलग चीज हो गई, बैरी अलग हो गया, तो बैरी इसके साथ संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्ति की बात करते हैं,
पहाड़ है या आम है या गाय है या यमुना है। तो व्यक्ति तो आपको डायरेक्टली से पता चल रहा है ना, यमुना नाम है ना, व्यक्तिवाचक। दासत्व में अब देखो, जहां पे तव तव भी आएगा वो भी भाववाचक में चले जाएंगे। जितने भी तव तव अभी तक आए हैं वो सारे भाव में गए हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? अगर मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ तो क्वेश्चन ये है, मतलब इतना घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी। हरिद्वार है, मैं हरिद्वार की जैसे रहने वाली हूँ या देहरादून की रहने वाली हूँ, तो देहरादून क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? सॉरी। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को हम क्या कहेंगे? विश्लिष्ट। नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किस में आना चाहिए? ये एक उपाधि है, हमेशा याद रखना, कोई उपाधि होगी तो वो एक जाति में चली जाएगी। जितनी भी उपाधियां हैं वो सारी हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगी। तो इसका सीधा सा आंसर है जातिवाचक। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार, द्विरक्ति जो द्वार द्वार है उसका अर्थ बताएं, भेद बताने के अर्थ में कहा गया है, या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, या पारंपरिक संबंध बताने के अर्थ में, या अतिशक्ता प्रकट करने के अर्थ में? तो इसका आंसर है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। नेक्स्ट में चलते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सुंदरता या सौंदर्य या ए बी दोनों या केवल ए? तो इसका आंसर है दोनों। सौंदर्य भी हो सकता है, सुंदरता भी हो सकता है, ए बी दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा नॉलेज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसी तरह लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि हमें ये मोटिवेशन मिले कि हम इसी तरह वीडियोस रेगुलर ला पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।